सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। सो ये यूनिट नंबर 4 होने वाली है एडा की, राइट। सो अब देखो बैक ट्रैकिंग होती क्या है। अभी तक अपन ने देखा किस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे थे, है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखी, ग्रीडी मेथड देखी, बहुत सारे मेथड्स हमने देखी। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। अब ये बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, देखो सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई सी भी प्रॉब्लम, कोई सी भी जो भी प्रॉब्लम होगी, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर इन केस हम आगे चल के कहीं भी फेल होते हैं या फिर फंस जाते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम पीछे वापस आ सकते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हैं, है ना, दूसरा सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्या कहलाता है, बैक ट्रैकिंग कहलाता है। So backtracking is an algorithmic techniques that builds a solution step by step. If a solution is not possible, अगर solution possible नहीं होता है, it returns to the previous step and try another option, right। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर यहाँ पे अपना ऑप्शन मतलब गलत निकल जाता है, सही नहीं मिलता है, तो अपन क्या करते हैं, प्रीवियस स्टेप में आते हैं एंड अगेन फिर से क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ये सिंपल है अपनी बैक ट्रैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है डीएफएस के, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, जैसे इस तरीके से पहले नीचे जितने ऑप्शन हो सकते हैं उसको सॉल्व करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर अनदर ऑप्शन सॉल्व करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर अनदर, इस तरीके से चलती है, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मान लो अपने पास यहाँ पे डेवलपर है, ठीक है। डेवलपर 1, डेवलपर 2 एंड डेवलपर 3, इस तरीके से 3 डेवलपर है अपने पास, है ना। अब इनसे मुझे कोई सा काम कराना है, मान लो मुझे कोई सा काम कराना है ना। और मुझे एक काम यहाँ पे मतलब 3 डेवलपर से कराना है, बट मेरी चॉइस है कि पहले किससे कराना है, दूसरे नंबर पे किससे कराना है, तीसरे नंबर पे किससे कराना है, राइट। सो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे, मान लो कितने ऑप्शन बन सकते हैं, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड करते हैं पहले। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे इनिशियल में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कराया सपोज D1 से काम, तो यहाँ पे मैं नीचे आया और यहाँ पे किसने काम किया, ये सपोज यहाँ पे D1 ने काम किया। अब इसके बाद D1 ने काम किया, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, D2 और D3, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक बार ले लिया किसको, D2 को, तो यहाँ पे D2 आ गया। अब उसके बाद D2 के बाद कौन सा बचा है, D3 बचा है, तो लास्ट में अपना D3 आएगा, तो ये D3 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे तो यहाँ पे D1 से फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे D2 लिया था पहले, अब मैं D3 ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया D3, तो ये D3 हो गया। अब उसके बाद कौन सा बचा था यहाँ पे D2, तो ये D2 हो गया था, इस तरीके से, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था किससे, D1 से। अब मान लो मुझे स्टार्ट करना है यहाँ पे किससे, D2 से, तो ये मैंने D2 से स्टार्ट किया। फिर से मेरे पास सेम 2 ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, D2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे D1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, D3 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे अब मैंने इससे स्टार्ट किया था D1 से, अब मैं यहाँ पे सपोज मुझे D3 से स्टार्ट करना है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना क्या, D1, राइट। फिर उसके बाद अब मान लो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं पहले अपन। अब मान लो देखो मैंने अभी स्टार्ट किया था D1 से, फिर D2 से, अब मुझे D3 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे D3 से स्टार्ट करूँगा। ये मेरा क्या है, ये D3 है। अब उसके बाद मैंने D3 से स्टार्ट किया, अब देन मुझे क्या करना है, D3 के बाद मैं यहाँ पे D1 कर सकता हूँ, फिर D1 के बाद मैंने यहाँ पे D2 कर दिया। अब सेम, अब मैंने D3 से स्टार्ट किया था, है ना, फिर यहाँ पे D1, अब मैं यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ D2, फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे D1। इस तरीके से ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास बन जाएंगे, है ना, कि इतने तरीके से मैं यहाँ पे इनसे काम करा सकता हूँ इतने ऑर्डर में। तो यहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर अपन लिखेंगे, ऑर्डर अपन सिंपल सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो D1, यहाँ पे ये देखो ये D1 D2 D3, तो D1 D2 D3। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक ऑर्डर ये हो जाएगा अपना D1 D3 D2, तो D1 D3 और D2। फिर उसके बाद एक अपना ये हो जाएगा, है ना, D2 D1 D3, D2 D1 और D3। फिर उसके बाद एक अपना ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा क्या, D2 D3 और D1। फिर यहाँ पे एक ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा अपना D3 D1 और D2। एंड लास्ट अपना यहाँ पे हो जाएगा D3 D2 और D1।
इस तरीके से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे बन जाएंगे। तो ये सिंपल सा क्या कहलाती है, बैक ट्रैकिंग। अब मैंने क्या किया, अब इसमें से जो सबसे सही सॉल्यूशन मुझे लगता है ना, जो सबसे बेस्ट होता है, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। सिंपल सी चीज़ ये है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि यहाँ पे मेरा जो D1 है ना, वो बीच में नहीं होना चाहिए, D1 सेंटर में नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे नंबर पे मैं D1 से काम नहीं कराऊंगा, ऐसा मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दी। अब मैंने जो कंडीशन लगाई है ना, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे अब जो जो ऑप्शन में D1 बीच में होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ये तो एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे D1 बीच में नहीं है, ये भी नहीं होगा, बट हाँ ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे, ये रहेगा अपने पास, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन एक एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कौन कौन सा, एक तो अपना ये वाला, ठीक है, दूसरा अपना यहाँ पे ये वाला, ये दो ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने और कोई सी कंडीशन लगा दी कि यहाँ पे D2 भी सेकंड नंबर पे नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पे सपोज ये भी ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि इसमें भी बीच में है, मतलब यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ये लास्ट वाला, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हट जाएगा। तो बचा कौन सा अपने पास, बचा यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, सिर्फ दो ऑप्शन बचे। तो यहाँ पे ये अपने क्या हो जाएंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे D1, D3, D2 एंड एक है अपना यहाँ पे D2, D3 और D1। इस तरीके से ये दो अपने पास यहाँ पे बच जाएंगे। ये क्या है, अपनी बैक ट्रैकिंग कहलाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये इसके एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज और ये एप्लीकेशंस है। सबसे पहले एडवांटेज में देखें तो पहला एडवांटेज है एलिमिनेट इनवैलिड सॉल्यूशंस अर्ली, मतलब यहाँ पे काफ़ी जल्दी एलिमिनेट कर देता है जो भी अपने यहाँ पे सॉल्यूशन इनवैलिड होते हैं। ठीक है, कंडीशन को जो फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको हटा देता है। सेकंड नंबर पे इजी टू इम्प्लीमेंट यूजिंग रिकर्सन, तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी होता है ना, यूजिंग रिकर्सन, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज में क्या है, हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस, मतलब वर्स्ट केस में हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। सेकंड है अपना मे टेक अ लॉन्ग टाइम इन लार्ज इनपुट्स, मतलब यहाँ पे जब लार्ज इनपुट होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन कंडीशन बन जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है ना। मतलब आपने भी देखा होगा, अभी हमारे पास देखो तीन ही यहाँ पे चीज़ें थी, ये सिर्फ तीन चीज़ें थी, उसमें भी कितना ज़्यादा टाइम लग गया, कितनी लंबी प्रोसेस हो गई। सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, जितनी ज़्यादा अपने यहाँ पे इनपुट्स होंगे उतनी ज़्यादा अपने यहाँ पे और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी प्रोसेस, लॉन्ग टाइम हो जाएगी। ठीक है, फिर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनक्वीन प्रॉब्लम में, ग्राफ कलरिंग में, हैमिल्टनियस साइकिल में, फिर यहाँ पे सबसेट सम प्रॉब्लम में, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है ना। सो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बैक ट्रैकिंग क्या होती है।